नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि एक तिलक वशीकरण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे मित्रों, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ है और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, अब आते हैं विधि के ऊपर। ये जो मैं मित्रों विधि बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही प्राचीन विधियों में से एक है। तिलक से कैसे वशीकरण किया जाए, ये इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले मित्रों, सामग्री की बात कर लेते तो सामग्री के रूप में आपको लेनी है कुमकुम। जी हाँ मित्रों, कुमकुम ले लेनी है। कुमकुम को पानी में नहीं मिलाना है, कुमकुम सूखी लेनी है। जी हाँ मित्रों, पानी मिलाई हुई कुमकुम नहीं लेनी है, सूखी कुमकुम आपको लेनी होगी। तो कुमकुम एक पात्र में ले लीजिएगा और किसी भी वार सुबह 7 से 10 बजे के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर आप एकांत में बैठेंगे और इस विधि को प्रारंभ करेंगे पूर्व दिशा की ओर मुख करके। अब आते हैं तो विधि में करना क्या है वो बता देता हूँ आपको। आपको करना यह है, एकांत में आसन बिछाकर बैठ जाना है और शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ इस विधि को प्रारंभ करना होगा। आपको करना क्या है, इस कुमकुम की जो प्याली आपने ली है इसे सीधे हाथ में ले लेना है, कुछ इस प्रकार से। सीधे हाथ में लेने के पश्चात आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है जिसका आप वशीकरण करने जा रहे हैं। उसका स्पष्ट अंतर ध्यान करना है, इतना स्पष्ट कि वो आपको महसूस होने लगे कि वो आपके आसपास आपकी मदद करवा रहा है इस विधि में। तो इतना अंतर ध्यान हो जाने के पश्चात आपको एक मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम क्रीम शरीर आत्मा वशम हुम फट स्वाहा। 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 यह मंत्र का जाप मित्रों आपको 108 बार करना होगा। माला ले लीजिएगा काउंटिंग के लिए। माला लेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। तो माला लेके आप मंत्र की काउंटिंग कर सकते हैं और आंखें बंद करते हुए आपको एक माला का जाप करना है, उसका अंदर ध्यान करते हुए सामग्री को अपने पास रख के। ये करने के पश्चात मित्रों आप इसे किसी साफ सुथरी और ऐसी जगह छुपा के रख दे जहां पे किसी और की पहुंच ना हो। आपको तिलक नहीं करना भी, आपको बस इसे रख देना है। ये रख के आप दिन भर अपने कार्य में लग जाएंगे और संध्या काल होके जैसे ही आप अपने घर में वापस आते हैं या अपने घर में अगर आप रह रहे हैं तो रात की 10 से 12 के बीच में आपको इस सामग्री को फिर से अपने सीधे हाथ में लेकर उसी मंत्र का जाप करना है। आंखें बंद करके उसी व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए उसी मंत्र का जाप करना है। उसमें हमने नाम नहीं लिया है तो जितना स्पष्ट अंतर ध्यान करोगे उतना बेहतर रहेगा। ये करने के पश्चात आप अगले दिन फिर सुबह इसे सीधे हाथ में लेके अभिमंत्रित करेंगे और अभिमंत्रित करके वापस रख देंगे। यानी पहले दिन वाली दिनचर्या वापस वही दोहराएंगे और दूसरे दिन की रात्रि में वही कार्य करेंगे। अब आएगा तीसरे दिन का कार्य। तीसरे दिन सुबह आपको इसे अभिमंत्रित नहीं करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको करना यह है कि इस अंगुली से आपको तिलक लेना है, सूखी से ही तिलक लेना है और अपने लगा लेना है। जी हाँ मित्रों, जितना आप लगा सकते हैं उतना आप सूखी से तिलक लगा लीजिएगा और तिलक लगाने के पश्चात आप उस व्यक्ति के सामने चले जाइएगा। जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो उसके सामने चले जाइएगा। अपनी विधि वहीं पे असर करने लग जाएगी। वो व्यक्ति वहीं पे उसके ऊपर वशीकरण अपना असर करने लग जाएगा। आप जो तरंगे होती है, जैसे ही वो तरंगे कनेक्ट होंगी, सामने वाले का आवरण पूरी तरीके से आपके पक्ष में हो जाएगा, उसका मन पूरी तरीके से आपके पक्ष में हो जाएगा। बस अच्छे से आप इस विधि को कीजिएगा और तिलक लगा के उसके सामने चले जाइएगा और इसे आप अपने पास रख सकते हैं। इसे कहीं डालने की जरूरत नहीं है। आपको जब जब महसूस हो कि आपके प्रेम में कमी आ रही है, आप तिलक लगाकर उसके सामने चले जाइएगा। आपका प्यार बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और एक समय के बाद इतना प्रेम हो जाएगा आप दोनों में कि जिंदगी में भी कभी प्रेम की कमी आपको महसूस नहीं होगी। बस अच्छे से आप इस विधि को कीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रेम बनेगा। पति पत्नी में अनबन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अनबन है या कोई तनाव चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो ये सारी चीजें सुधार देगा और आपके जीवन में वापस आपके प्रेम को लेके आएगा। अगर आप ये चाहते हो तो आप ये कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूं कि अगर किसी के ऊपर पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आप हमें संपर्क कीजिए। आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।